सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 15 जनवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। तो पहले पेज पे कई खबर हैं। आज इंडियन आर्मी डे है। इंसिनरेटिंग कार्बाइन्स घोस्ट 337 टन्स 250 किलोमीटर जर्नी। ये बेसिकली जो यूनियन कार्बाइड हाँ, में हजार्डियस वेस्ट है उसको शिफ्ट करा गया है, मूव करा गया है दूर इंसिनरेशन के लिए, ख़त्म करने के लिए उसे, उसके बारे में यहाँ बताया है। This waste was generated during the pesticide production at the UCIL factory between 1969 and 1984 and was dumped on the premises before being bundled together in 2005 on orders of Madhya Pradesh High Court. It has no connection to the methyl isocyanate gas leak of December 2, 1984 which killed thousands. अच्छा, ये to be clear, इसका लिंक मिथाइल आइसोसाइनेट वाले गैस लीक से नहीं है। Yet its transportation, storage in Pithampur and proposed incineration are significant because it marks a rare occasion when waste from a contaminated industrial site will be disposed or in this manner. और ये फिर भी सेफ्टी के लिए वहाँ से मूव कराया जा रहा है। इंसिनरेशन प्रक्रिया क्या होती है? वेस्ट इज इंसिनेटेड, जलाया जाता है इन ट्विन चेम्बर्स at two temperatures to ensure that harmful substances are destroyed. The first chamber has temperature of 800 to 850 degrees Celsius and the second between 1050 and 1200 degrees Celsius. Quenching: after incineration, the remaining pollutants and gases are sprayed with water mixed with other agents to control emissions. और ये पूरी प्रक्रिया बताई है। बाद में उसे लैंडफिल में रेसिड्यू को, ऐश रेसिड्यू को डाल दिया जाता है, उसे ढक दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल्स की तरफ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डेटा लोकलाइजेशन, पैरेंटल वेरिफिकेशन वे मोस्ट ऑन टेक इंडस्ट्रीज माइंड। अब जैसे जैसे नए नियम आ रहे हैं आईटी मिनिस्ट्री के, टेक कंपनीज को सोचना पड़ेगा कई चीज़ों को लेकर। ड्यूरिंग आईटी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कंसल्टेशन विद टेक इंडस्ट्री ट्यूसडे ऑन द रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, अ फ्यू कंसर्न stood out: apprehensions over data localization, consent verification, and behavioral tracking of children. The consultation that went on for over 2 hours saw representation from tech companies such as Google, Meta, Google, Microsoft, Snap, and Myriad Industry of Industries. बहुत सारी कंपनीज आई थी यहाँ पे, कई मुद्दों पर बातचीत करी है जो गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है उनसे। Some industry bodies are learned to have expressed reservations around potential data localization requirements. डेटा लोकलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि डेटा जो है हमारे देश के ही सर्वर में स्टोर करा जाएगा, ना कि जो पेरेंट कंट्री है, यूएस हो गया वगैरह, यूके हो गया, उनके सर्वर में स्टोर करेंगे। दैट कुड बी इम्पोज ऑन सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज एंड द ड्राफ्ट डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, नया नियम लाया गया है। डेटा लोकलाइजेशन हैज बीन बगबियर फॉर टेक इंडस्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स नाउ एंड द डेटा प्रोटेक्शन रूल्स envision the creation of an government appointed committee which would recommend the classes of data and traffic patterns pertaining to them which are not won't be able to be exported from India. जो डेटा आपको देश के नागरिकों का है, इंपॉर्टेंट बिहेवियरल पैटर्न स्टडी वगैरह का है, पूरा देश में स्टोर करना पड़ेगा आपको। और कई चीज़ें हैं जैसे कि अब यंग एज के बच्चों से हमें प्रोटेक्ट करना है। इंटरनेट में जो बेकार बेकार चीज़ें चल रही हैं, तो उनकी एज वेरिफिकेशन कैसे करी जाएगी। सम पार्टिसिपेंट ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट ऑब्टेनिंग वेरिफिकेशन एंड पेरेंटल कंसेंट फॉर अलाउिंग चिल्ड्रन दोज बिलो द एज ऑफ 18 फ्रॉम एक्सेसिंग ऑनलाइन सर्विसेज एंड हाउ डिजिटल आर्किटेक्चर अराउंड इट कुड बी रिलायबली ऑपरेशनलाइज्ड. A few participants highlighted that bigger companies with access to information on automobile might have a competitive advantage in implementing this provision, with smaller firms facing a bigger challenge. तो ये कह रहे हैं कि आप ये सिस्टम जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि एज वेरिफिकेशन, सर्टेन एज ग्रुप के नीचे के लोग को हमें ध्यान रखना है कि वो गलत कंटेंट ना कंज्यूम करें, तो ये पेरेंटल कंट्रोल वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप? अच्छा, जो बड़ी कंपनीज़ हैं उन पे ऑलरेडी डेटा बहुत सारा है, तो चलिए एक बार को
वो कुछ ना कुछ तरीके से ये कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं, ठीक है। पर छोटी कंपनी से क्या होगा? बड़ी मतलब फ़ेसबुक होगी। फ़ेसबुक क्या कर सकता है? फ़ेसबुक ये कर सकता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये अपने प्रोफ़ाइल में बच्चों को लिंक करने के लिए कह दे, वहीं से कंसेंट मिल जाएगी। हो सकता है ऐसा, ठीक है ना? बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें। इंडिया suffered economic losses for over 1 lakh crores in natural catastrophes in 2023. बाकी अगला खबर है चाइना टिकटॉक यूएस में जो कहा जा रहा है कि टिकटॉक को अब डाइवर्स करा जाए और यूएस की किसी कंपनी को बेचा जाए, उसको लेके यहाँ पे खबर है कि मोस्ट प्रोबेबली और मस्क की खरीदेंगे। चाइना में ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाई चल रहा है, एक्सपोर्ट हाई चल रहा है, इंपोर्ट तो कभी उन्हें जरूरत पड़ती नहीं है इतनी। यहाँ पे वाई इंडियाज वार्मिंग स्लोअर, ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर आर्टिकल है। द वर्ल्ड Meteorological Organization last week declared 2024 as the warmest year on record. The average annual mean temperature of the Earth's surface during the year was more than 1.5 degrees centigrade, hence higher than the pre-industrial levels. और क्यों हो रहा है यानी इक्वल वार्मिंग वगैरह, ये जानेंगे। पूरा डेटा स्टडी करा है इन लोगों ने, उसके बारे में एक्सप्लेन भी करा हुआ है। 2024 the warmest year for India as well as IMD announced early this month. However, the extent of warming over India is very different from the world as a whole. The IMD said 2024 was 0.56 degrees Celsius higher than the normal. The two pieces of data represent the warming over India and the world as a whole. 24 cannot be directly compared, that is because of the difference in baselines. यहाँ पे आपके सामने डेटा शेयर भी करा है जो IMD कह रही है और WMO कह रहा है। The IMD does not have a temperature data over India for 1850 to 1900 period facility a straight comparison. बेसिकली जो IMD है उसके पास 1850 से 1900 की बीच की अवधि का जो डेटा नहीं है जो फैसिलिटेट कर सके एक कंपैरिजन, एक जेन्युइन कंपैरिजन। इंडिया इज एन इक्वल वार्मिंग, therefore the average of 1901 से 1910 period might be a more useful baseline for comparing the temperature rise over India with the world as a whole. The IMD data show that average temperature over India in 2024 was about 1.2 degrees Celsius. However, this is still not a good comparison as the warming over India takes into account the temperature rise only over the land surface. The global temperature rise on the other hand is the average warming seen over both land and ocean. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन और मेजरमेंट में भी फ़र्क आ रहा है। उसी को रीज़न फॉर लोअर वार्मिंग, the 1.2 degree Celsius warming over India is considerably less than the 1.6 degree Celsius or higher than there has been experimental experience over the global land surface. This is not surprising, but it does not mean that the threat of climate change is less over India compared to other areas. So भरी वार्मिंग स्लो हो रही है मगर ऐसा लगी नहीं कि हम बचे हुए हैं। India is located in the tropics quite close to the equator. The increase in global temperature has been more pronounced in the higher altitudes near the polar regions than near the equator. और एक जो जियोग्राफिकल क्लाइमेटोलॉजिकल बेसिक फिनोमिना है कि अभी इस समय पोलार रीजन ज़्यादा हायर टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे हैं कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टेम्परेचर में रहे हैं। मोस्ट ऑफ ग्लोबल लैंड मास लाइज इन द हायर ऑल्टीट्यूड्स। द पोलार रीजन particularly the Arctic have seen substantially higher warming. The Arctic has seen its temperature increase by at least 2 times compared to the global average, according to Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC ने ये बताया है। और कई सारी बातें करी हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डेटा मेजरमेंट को लेके लड़ाई है एक दूसरे के साथ। अगला आर्टिकल है न्यू कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, नया हेडक्वार्टर्स कांग्रेस का है, उसको लेके कुछ बताया हुआ है, कुछ खास नहीं है। इसी के साथ आज की लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। और इस बीच आप हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर करिएगा, आपको करंट अफेयर्स और डिटेल में वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।